नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज और मैं हूं आपके साथ गयास लसानी। फर्जी आईएएस की गिरफ्तारी और थाने से गायब 18 चक्का ट्रक से लेकर परीक्षा सुधार, स्मार्ट मीटर का सच और शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान। बिहार की 25 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें सीधे आप तक बिना किसी फालतू बकवास के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार 10X न्यूज बुलेटिन। बिहार के स्कूलों में एआई क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्पेशल कमेटी का गठन, पेपर लीक पर गुंडा एक्ट, सम्राट सरकार के 4 फैसले। जेएनजी पर बिहार सरकार की नजर, छात्रों से मिलेंगे मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी, 4 बड़े ऐलान जानिए। जब बिहार पहुंचा अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट, खगड़िया पुलिस ने खोल दिया सीक्रेट। मुजफ्फरपुर रोजगार मेला में बरसेगी नौकरी, कई पदों पर हाथों हाथ होगी भर्ती, नोट कर ले डेट और लोकेशन। आरजेडी की 20 साल की सियासी कहानी, 2005 की हार से 2020 की वापसी और 2025 के झटके तक कहां चुकी पार्टी। बिहार में जासूस की तरह काम कर रहा स्मार्ट मीटर, बिजली कंपनियों को भेज रहा हेराफेरी की सूचना। फुलवरिया के गलियों में साइकिल चलाते दिखे तेज प्रताप, गाय का दूध दुहा और निकाला गन्ने का जूस, पिता लालू को लेकर कह दी दिल की बात। जस्टिस वी कामेश्वर राव होंगे पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में फैसला। बिहार के 2 शहरों में पानी सप्लाई के लिए 280 करोड़ मंजूर, 17,745 घरों तक पहुंचेगा नल का जल। पटना में डाकबंगला चौराहे से गांधी मैदान तक नहीं चलेंगे वाहन, तिरंगा यात्रा की वजह से बदला ट्रैफिक प्लान। चीनी उद्योग में बिहार की लंबी छलांग, इस बार 809 लाख क्विंटल गन्ना की पिराई का लक्ष्य। बिहार की नदियों की गाद अब बनेगी कमाई का जरिया, जिलावार सर्वे से खुलेगा खजाना, बाढ़ पर भी लगेगी लगाम। बिहार मधुबनी में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को कुचला, तीनों की हुई मौत। बिहार में गजब हो गया, थाने की चारदीवारी से गायब हुआ 18 चक्का ट्रक, थानाध्यक्ष बोले मुझे कोई जानकारी नहीं। बिहार में कल फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। छात्र आंदोलन के बीच बिहार सरकार ने परीक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए 4 बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब राज्य स्तर पर परीक्षा सुधार समिति बनाई जाएगी, जो बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में एआई और नई तकनीक के इस्तेमाल पर सुझाव देगी। इसके अलावा छात्रों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए शिकायत पोर्टल और सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग में छात्रों के लिए अलग निदेशालय भी बनेगा, ताकि किसी युवा के साथ धोखा न हो। पटना हाईकोर्ट को बहुत जल्द नया मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश वी कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। 1991 में दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत हुए जस्टिस कामेश्वर राव को संवैधानिक सेवा और श्रम कानून का लंबा अनुभव है। कॉलेजियम की अनुशंसा पर केंद्र की मुहर लगते ही पटना हाईकोर्ट की कमान संभालेंगे, जिससे अदालती कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार में लगे स्मार्ट मीटर अब बिजली कंपनियों के लिए खुफिया जासूस की तरह काम कर रहे हैं। 10 अरब से ज्यादा डाटा पॉइंट्स के जरिए बिजली चोरी और फर्जीवाड़े पकड़े जा रहे हैं। व्यावसायिक परिसरों में घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल करने वालों की पहचान उनके खपत पैटर्न से तुरंत हो रही है। यदि किसी इलाके के ट्रांसफार्मर से निकली बिजली और बिलिंग में अंतर मिलता है, तो अधिकारियों की टीम सीधे उपभोक्ता के घर जांच करने पहुंच जाती है। देश के कुल स्मार्ट मीटर में से 70% अकेले बिहार में लगे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार से बड़ी मांग कर दी है। हम पार्टी की बैठक में मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून का सही पालन नहीं हो पा रहा है और पुलिस गरीब लोगों पर ज्यादा कार्रवाई कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार में गुजरात मॉडल लागू करने की वकालत की, जहां सख्त नियमों और परमिट के तहत सीमित छूट दी जाती है। मांझी का मानना है कि इससे अवैध शराब का कारोबार रुकेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। देश भर में युवाओं के आंदोलन को देखते हुए बिहार सरकार अब सीधे जेएनजी यानी नई पीढ़ी के छात्रों को साधने में जुट गई है। अब मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और बड़े अधिकारी सीधे छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। इसके अलावा 15 अगस्त से राज्य के चयनित मॉडल स्कूलों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा और समस्या समाधान व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इसका मकसद छात्रों को डिजिटल पढ़ाई के साथ साथ सीधे अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अवसर देना है। बिहार के खगड़िया में पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो खुद को आईएएस अफसर बताता था। आरोपी मनीष गुप्ता के पास से फर्जी आईएएस आईडी कार्ड, भारत सरकार लिखी टेस्ला कार, 31 लीटर महंगी शराब, 12 सिंगा के सिंग, 5 आईफोन और 23 क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट बताया। पुलिस अब उसके बड़े ठगी नेटवर्क और विदेशी कार के फर्जी इस्तेमाल की गहन जाँच कर रही है। बिहार के मुंगेर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है।
मुफस्सिल थाना परिसर से जब्त किया गया 18 चक्का ओवरलोड ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस ट्रक पर खनन विभाग ने गिट्टी ओवरलोडिंग के मामले में 11,18,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। 1 महीने तक थाने में खड़े रहने के बाद जब अधिकारी दोबारा पहुंचे तो ट्रक गायब था। थानाध्यक्ष ने जानकारी से इनकार किया, जिसके बाद मुंगेर एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवड़िया रूट पर देर रात पुलिस की गाड़ी से हादसा हो गया। तुर्की ओवरब्रिज के पास सड़क किनारे विश्राम कर रहे एक कांवड़िया नंदेश्वर पासवान के पैर पर डायल 112 की गाड़ी का पहिया चढ़ गया। हादसे के बाद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घायल को तुरंत पास के मेडिकल कैंप में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक टीम किसी आपातकालीन इवेंट की सूचना पर निकली थी और रास्ते में खड़ी बाइक के पास से गुजरते समय यह दुर्घटना गलती से हुई। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। अब बिहार के स्कूलों और प्रतियोगी परीक्षाओं में मूल्यांकन के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। साथ ही पेपर लीक जैसी धांधली को रोकने के लिए कठोर कानून और दोषी माफियाओं पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी की जा रही है। छात्रों की समस्याओं के निवारण के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल भी बनेगा, जिससे शिकायतों की सीधी ट्रैकिंग की जाएंगी। बिहार में मानसून की सक्रियता के साथ मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी तूफान की संभावना जताई है। कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और आकाश से बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी है। बारिश से उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और सनसनीखेज खबरें। बिहार के हर कोने की सटीक और बेबाक कवरेज के लिए बिहार 10x न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की किस खबर ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। धन्यवाद।